गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का एसएसटी के पीरियड में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विकास, जिसमें मैंने कुछ मुख्य बिंदु आपके लिए डाले हैं। जैसे फर्स्ट है आपका ब्रिटिश तथा मैसूर, जो 1766 से लेके 1799 ईस्वी तक चला था, और इस बीच ब्रिटिश और मैसूर के मध्य में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिनके मुख्य बिंदु मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके। जैसे फर्स्ट है आपका मैसूर सेना का मुख्य सेनानायक हैदर अली था। देखिए बच्चों, इसके बारे में एक है आपकी एक कहानी है छोटी सी। जैसे मैसूर राज्य का जो निर्माण हुआ था ना, वो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। बाद में मैसूर ने मुगलों का स्वामित्व स्वीकार कर लिया, परंतु नादिर शाह द्वारा मुगलों की पराजय के पश्चात मैसूर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मैसूर सेना का मुख्य जो सेनानायक था ना, वो हैदर अली था, जो एक साधारण सैनिक से मुख्य सेनानायक बना था। 1760 ईस्वी में मैसूर सेना के राजा की मृत्यु के पश्चात हैदर अली ने वहां का शासन एकदम से संभाल लिया था। हैदर अली एक साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था बच्चों, और उसने युद्ध नीति की उसे जो थी युद्ध नीति की बहुत अच्छी समझ थी। उसने शासन के मैसूर का विस्तार कृष्णा नदी तक फैला दिया था, और 1766 से लेके 1767 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम ने शक्तिशाली राज्य मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठबंधन किया, किंतु युद्ध में हैदर अली ने मराठों और निजाम को अपनी ओर कर लिया था और ब्रिटिशों को वहां से भगा दिया था। अंत में निजाम पुनः ब्रिटिश के पक्ष में हो गए। मतलब निजाम ने हैदर अली को धोखा दे दिया और वो ब्रिटिश के पक्ष में चले गए, इसलिए वो उस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकला था। मतलब यह युद्ध क्या था? अनिर्णायक था। और ब्रिटिश व मैसूर के मध्य एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने युद्ध कैदियों को मुक्त कर दिया था तथा तीसरे पक्ष के आक्रमण पर एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया था। इसके बाद 1780 से 84 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें शांति संधि के शर्त के अनुसार हैदर अली और ब्रिटिश को तीसरे पक्ष के आक्रमण पर एक दूसरे की सहायता करनी थी। किंतु 1771 ईस्वी में मैसूर पर मराठों द्वारा आक्रमण किया गया, तब ब्रिटिश ने मैसूर की सहायता के लिए मना कर दिया। मतलब वो उसकी सहायता के लिए नहीं आए थे, जिसने हैदर अली के मन में ब्रिटिशों के विरुद्ध क्या भर दी थी? कड़वाहट पैदा कर दी थी। और 1780 ईस्वी में ब्रिटिश ने पुनः मैसूर के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, जिसने अपनी चतुराई से मैसूर को निजाम तथा मराठों के समर्थन से वंचित कर दिया, और ऐसा करके मैसूर को निजाम और मराठों के समर्थन से जो है उनको हटा दिया था। मतलब वंचित कर दिया था, उनको रहने नहीं दिया था, और 1781 में हैदर अली को पराजित कर दिया था। ठीक 1781 में जैसे ही हैदर अली पराजित हुआ, 1782 में कैंसर से हैदर अली की मौत हो गई थी, और उनके जो पुत्र थे, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, जिसने यह युद्ध जारी रखा था आगे। किंतु 1784 तक ये युद्ध चला, और वो भी अनिर्णायक रहा, क्योंकि किसी के भी पक्ष में वो नहीं आया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 ईस्वी में हुआ था, और टीपू सुल्तान इस समय राजगद्दी को संभाले हुए थे, और उसने ब्रिटिशों का बहुत ही गहरा दुश्मन था। और वहां का जो 1786 से 1792 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसे टीपू सुल्तान फूटी आंख नहीं सुहाता था। मतलब टीपू सुल्तान को वो मारना चाहता था, अपने रास्ते से हटाना चाहता था। मराठा व निजाम का समर्थन प्राप्त करने के पश्चात 1790 ईस्वी में ब्रिटिशों ने मैसूर पर पुनः आक्रमण कर दिया। देखो, टीपू सुल्तान क्या था? वो अकेला ब्रिटिशों से लड़ नहीं सकता था, उसने विदेशियों से
सहायता मांगने की कोशिश की, और जैसे उसको पता चला किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, कि ये टीपू सुल्तान जो है विदेशियों का समर्थन मांग रहा है, तो जैसे उसको भनक लगी तो उसने एकदम से 1790 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण कर दिया, और ये युद्ध 2 वर्षों तक चला, जिसमें टीपू सुल्तान को भारी नुकसान सहना पड़ा था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सुल्तान ने एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मुआवजे के तौर पर टीपू सुल्तान को 30 लाख पौंड से अधिक राशि का भुगतान किया था, और अपने 2 पुत्रों को उनके पास, किनके पास, ब्रिटिशों के पास बंधक बना करके रखा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान अपना बदला लेने के लिए घूम रहा था, कि मतलब मुझे अपना बदला ब्रिटिशों से लेना है, और उसने अपनी खोई हुई शक्ति व सम्मान पाने के लिए सभी को एकत्रित किया। उसने अपनी राजधानी में किलेबंदी भी कर दी, अपनी पैदल सेना की शक्ति को बढ़ाया और उनके प्रशिक्षण को भी सुधारा। 1793 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वेलेस्ली था, और वो भी टीपू सुल्तान को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए उसने टीपू सुल्तान के साथ एक सहायक संधि की, और जिससे टीपू सुल्तान ने इस संधि को लेने से इनकार कर दिया, मतलब संधि को मानने से इनकार कर दिया। अतः वेलेस्ली ने उस पर तीनों ओर से आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी को घेर लिया, और 4 मई 1799 को उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया, और महान नायक टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके पुत्रों ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और ब्रिटिश ने इस राज्य के विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसका एक भाग अपने वफादार शासकों को दे दिया, और टीपू की मृत्यु के साथ ही ब्रिटिश के लिए फ्रांसीसी लोगों का भय भी स्थायी रूप से खत्म हो गया था, तथा भारत पर ब्रिटिश की सर्वोच्चता दोबारा से स्थापित हो गई थी। अब हम नेक्स्ट अपने पीरियड में पढ़ेंगे ब्रिटिश और मराठा। देखिए यहाँ पे आपके मैसूर युद्ध से, तो मैसूर से टीपू सुल्तान का और हैदर अली का जो पीरियड था वो खत्म हो गया था, और टीपू सुल्तान और हैदर अली की मृत्यु के बाद ब्रिटिशों में जो भय था वो खत्म हो गया था। फ्रांसीसी लोगों के प्रति जो स्थायी रूप से भय उनके अंदर पैदा हो गया था कि कहीं फ्रांसीसी हमारे ऊपर अपना शासन न स्थापित करने लगे। लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और उनके बेटों ने आत्मसमर्पण किया, तो वो भय भी उनके मन से निकल गया। और हम अपने नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे ब्रिटिश और मराठा, उसके बाद मराठा के पतन के कारण क्या रहे थे, और सहायक संधि और हड़प नीति। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए गुड बाय।